और से अहम खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले विकास के कामों पर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का बयान, निकायों में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत कामों को निरस्त किया गया। सरकार ने 400 करोड़ के स्वीकृत कामों को निरस्त किया है। सभी निकायों में काम ठप है, कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है। वहीं कांग्रेस सरकार में कभी निकायों की ऐसी हालत नहीं हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार, ऐसा कोई निकाय नहीं है जहां एक साल में विकास कार्य न हुए हों। बीजेपी सरकार में नगरीय निकायों में 2000 करोड़ से अधिक के काम हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं को इटालियन चश्मा निकाल कर देखना चाहिए। आगे भी नगरीय निकायों में तेजी से विकास के कार्य होंगे। तो विकास कार्यों पर सियासत तेज हो चुकी है। ऐसा कोई निकाय नहीं है, आगे भी नगरीय निकायों में तेजी से विकास के कार्य होंगे। पार्टी की सरकार नगरीय निकायों में कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृति दी गई थी, लगभग 300-400 करोड़ रुपया के काम निरस्त कर दिए हैं और उसके बाद कोई नया काम स्वीकृत नहीं किए हैं, जिससे नगरीय निकायों में विकास के काम ठप हो गए हैं और लोग विकास के लिए तरस रहे हैं और नगरीय निकायों की स्थिति खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगरीय निकाय में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दी जा पा रही है और पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निकाय नहीं है जहां पर विकास के काम नहीं चल रहे हों। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य के सभी निकायों में गई है और विकास के काम लगातार चल रहे हैं। और कांग्रेस के नेता अपने इटालियन चश्मे को निकालें और जाकर विकास को देखें तो उन्हें दिखेगा, और जब तक इटालियन चश्मा पहने रहेंगे इन्हें कोई विकास दिखेगा नहीं। तो निकायों में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत कामों को निरस्त किया गया। सरकार ने 400 करोड़ के स्वीकृत कामों को निरस्त किया। सभी निकायों में काम ठप है, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। कांग्रेस सरकार में कभी निकायों की ऐसी हालत नहीं थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया कि ऐसा कोई निकाय नहीं है जहां एक साल में विकास कार्य न हुए हों। बीजेपी सरकार में नगरीय निकायों में 2000 करोड़ से अधिक के काम हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, अब तो यही होना था, विकास कार्यों को लेकर लगातार सियासत खूब हो रही है, अब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कुछ? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में यह माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। यही वजह है कि इसे लेकर अब जो है वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने मिल रहा है। नगरीय निकायों के विकास कार्यों पर सियासत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना है। महापौर और अध्यक्ष जो है वो सीधे तौर पर चुने जाएंगे। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों को सीधे चुनाव में जाना होगा और जब सीधे चुनाव में जाना होगा तो विकास कार्य कौन से किए हैं ये बताना भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो नगरीय निकाय में विकास के काम कांग्रेस ने स्वीकृत किए थे उसे निरस्त कर दिया गया, कोई नए काम स्वीकृत नहीं किए गए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई नगरीय निकाय नहीं है जहां पर विकास के काम न किए हों। एक तरफ शिव डहरिया है जो 400 करोड़ के कामों के निरस्त होने का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अरुण साव का दावा है कि 2000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य किए गए। तो दोनों ही नेताओं को और दोनों ही दलों को दरअसल विकास कार्यों पर आरोप प्रत्यारोप की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होना है और फैसला जनता लेगी। जब जनता फैसला लेगी तो इस बात का असेसमेंट भी होगा कि कौन कौन से काम रुके और कौन कौन से काम किए गए। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने के पहले दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता विकास के कार्यों को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने मिल रहा है। खास बात यह भी कि जो नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं ऐसे नेता भी अपने स्थानों में जाकर अपने निकायों में जाकर विकास कार्यों के नाम पर ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जहां पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुए पिछले एक साल में और जो पिछली सरकार ने भी फैसले लिए थे उन्हें रोकने का काम किया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता निकायों में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली एक साल में कितने काम स्वीकृत किए गए, कौन कौन से वार्डों में काम हुए, कौन कौन से बड़े विकास के काम स्वीकृत किए गए और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले समय में धरातल पर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जब
चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होने में बेहद कम वक्त बचा, तो ऐसे में विकास कार्यों की जो सियासत है वो तेज होती छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। विकास कार्यों की सियासत तेज हो गई है, लेकिन जनता सब जानती है क्या करना है और किसे चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास कार्यों पर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है।